गर्मी हो, बारिश के बाद उमस हो या बाहर की भाग दौड़, आजकल हर किसी के हाथ में पानी की बोतल होती ही होती है और लगता ये है कि बस पानी पीते जाए। बॉडी हाइड्रेट रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ पानी ही काफी है? जवाब है हर बार नहीं, क्योंकि पसीना सिर्फ पानी नहीं निकालता, उसके साथ सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर आ जाते हैं और यही मिनरल्स शरीर की बैटरी को चार्ज रखते हैं। हाइड्रेशन जरूरी है क्योंकि शरीर में पानी सही हो तो एनर्जी बनी रहती है, फोकस अच्छा रहता है, मसल्स ठीक से काम करते हैं और दिल की धड़कन और नर्व सिग्नल भी सही चलते हैं। लेकिन ज्यादा पसीना आने पर सिर्फ पानी पीना कई बार संतुलन बिगाड़ सकता है और यहीं से खतरा शुरू होता है। अगर पानी बहुत ज्यादा और नमक बहुत कम हो जाए तो खून में सोडियम घट जाता है। इसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। इसमें सिरदर्द, चक्कर, उल्टी, कमजोरी, कंफ्यूजन, यहाँ तक कि बेहोशी और कोमा तक की नौबत आ सकती है। और अगर गर्मी में पसीना बहुत निकले और पानी भी कम मिले तो सोडियम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और इसे कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया, जिससे बेचैनी, मसल ट्विचिंग और दौरे और दिमाग पर गंभीर असर हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मुश्किल काम नहीं है। ये नारियल पानी, केला, नारंगी, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, अनानास और आम, यहाँ तक कि दही, छाछ और लस्सी, ये सब शरीर को नेचुरल सपोर्ट देते हैं। बस ध्यान रहे कि हर किसी को अलग से इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती। दिल, किडनी, शुगर या हाई बीपी के मरीज बिना डॉक्टर की सलाह कुछ भी ज्यादा ना लें। तो फॉर्मूला साफ है, ना पानी कम ना पानी ज्यादा। गर्मी में सही पानी, सही आहार और सही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जरूरी। और इसके साथ साथ रोज सुबह 40 मिनट का योग और प्राणायाम भी तो जोड़िए, तो शरीर की कूलिंग, एनर्जी और बैलेंस तीनों को परफेक्ट कर सकता है। तो चलिए योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, ये तो हमारी मैया इधर मक्खन निकाल रही है और हमने तो ये मक्खन खूब खाया हुआ है। ऐसे 1 चम्मच ही खाना। और ये दो इसमें रही बिलोया दही है ना, सुबह का ताजा, ये किसी ने पी लिया तो इससे बड़ा तो कोई टॉनिक ही नहीं है संसार में। अब ये तो किसी भाग्यवान को ही मिलेगा। अब बहुत सारों का इधर ही मुंह पहना हो रहा है। हाँ? इधर आ, ये तो थोड़ा सा कमजोर सा प्राणी है, ये पी लेगा। यही बैठ के पी ले। ऐसे हम माँ के साथ चूल्हे पर बैठ करके सुबह सुबह दही बुलोते हैं, जहाँ वहाँ पर बैठ करके छाछ पी करके ही बड़े हुए हैं और पूरा शरीर एकदम तरोताजा रहता है। सुबह सुबह एक बार तो हम वहाँ पर योग कराते हैं। आज देखो कितना सुंदर परिवेश है, तोते उड़ रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं और मधुर मधुर पंछियों के कलरव के बीच यहाँ योगशाला, यज्ञशाला, गौशाला के बीच हम योग करते हैं। ये प्राणायाम, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, ऐसे, और देखो ऐसे ऐसे। ये जिनसे बन पाए सूर्य नमस्कार एक बार तो पूरा कर लेना चाहिए। बड़ा अप्रतिम है, अद्भुत है। तो छाछ पियो, नारियल पानी पियो, वाटरमेलन खाओ, बढ़िया शरबत पियो, सब रखा हुआ है। अंकुरित खाओ, ये बहुत ही जबरदस्त है। गोंद कतीरा, ये भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया। गोंद कतीरा फूल करके देखो ऐसे हो जाता है। फिर ये तुलसी के बीज, हाँ, और चिया सीड, वो भी फूल करके ऐसे हो जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल के लिए और हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, पूरे मेटाबॉलिज्म के लिए अप्रतिम है। तो एक तो ये सूर्य नमस्कार, और फिर कम से कम 2 बैठक, एक ये ऐसे और दूसरा ये ऐसे। ईसा जी, अमित जी, आप भी अब तो इतने मजबूत हो गए हो, आपको देख करके अब तो करोड़ों लोगों को
प्रेरणा मिलती है। साधारण दंड, राम मूर्ति दंड, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। अब ये होले होले और एक बार तो पूरे वेग से ऐसे, क्यों? अब तो अब स्वामी जी आप तो एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आपकी गाड़ी चल पड़ी है। ये अभी आपको कैच करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए स्वामी जी जल्दी से एक विषय ले लेती हूँ। स्वामी जी, भीषण गर्मी और बारिश के बाद उमस में शरीर बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है। लोग पानी तो पीते हैं, लेकिन कई बार पानी पीने के बावजूद थकान, सिर दर्द और कमजोरी फिर भी बनी रहती है। ऐसे में मौसम में शरीर को अंदर से हाइड्रेट रखने के लिए योगाभ्यास तो हमें करना ही करना है, लेकिन जिनका पसीना खूब बह रहा है, जो आज आपके साथ जबरदस्त दंड बैठक लगाने वाले हैं, उनके लिए अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए जो आयुर्वेदिक उपाय सबसे असरदार है वो भी समझाएं। और इलेक्ट्रोलाइट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सबसे असरदार है, एक तो मैंने बोला, हाँ, वो अलग अलग प्रकार के जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो मिलेंगे। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क। भाई देखो, मैं तो सुबह सुबह पी के आता हूँ, और इसलिए आज तक पिछले 50 सालों में एक बार भी सुनले मेरी बहना डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई। पूरे हाइड्रेट रहते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, फिर 1 चम्मच गोघृत पान, गाय का घी या मक्खन, जो हमारी मैया बिलोरी है ना, हाँ, ये मैया भी हमारी बहुत अच्छी हो गई अब, और इसको आज अच्छा जॉब दे दिया है। हाँ? कौन आसन? हाँ, ऐसे, ये ऐसे करो, ऐसे ऐसे भी पूरा यो, पूरे आनंद से। और फिर जिनसे बन पाए वो तो ऐसे बैलेंस बना करके कर सके, ऐसे और ऐसे, तो बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों, बैठ जाओ। आज हमारे साथ बड़े बड़े योगी हैं। वैष्णवी ने पराजित कर दिया है। वैष्णवी भी खुश है, गायत्री भी खुश है, सावित्री भी खुश है। अरे स्वामी जी, 40 यूनिट। वैष्णवी एक बार खड़ी हो जाए, एक बार जोरदार ताली बजाओ वैष्णवी के लिए। 40 यूनिट इंसुलिन को इसने पराजित कर दिया, खदेड़ दिया। और विनायक के लिए भी इसने भी 40 यूनिट खदेड़ दिया। विनायक के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। है विनायक, खड़े हो जाओ, आप भी योद्धा बच्चे हो। बोला मामा जी, डायबिटीज को तो खदेड़ देंगे, इसकी क्या औकात है, टिक जाए। चलो बच्चों, बैठो, बैठ जाओ। हाँ चलो, बड़ा मजबूत बच्चा है, ऐसे हौसले वाले बच्चे होने चाहिए। ये करो ऐसे। और हाँ, तो नैन्सी ने पीसीओडी को और सर्वाइकल को, दीपक ने भी सारे दर्द को खदेड़ दिया है, और हमारी मैया ने, अमृता जी ने तो अमृत ही निचोड़ दिया है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। और हाँ, दूसरा, खाली पेट मत लिखो। सुबह सुबह घाट की राबड़ी, जिसको जोका दलिया कहते हैं ना, ये हमने अपने पास में रखा हुआ है। ये जोका दलिया, इसको छाछ में पकाओ और फिर छाछ में दही डाल के खा लो साहब। एक बार खा लो, 24 घंटे में 24 घंटे पूरा पोषण मिलेगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होगी, और डिहाइड्रेशन का तो प्रश्न ही नहीं। सत्तू, ये भी बहुत ही जबरदस्त है। फिर ये अमृत रसायन, ये तो अप्रतिम है। अमृत रसायन 1 चम्मच खा लिया ना, ये तो इतना जोरदार है। 1 चम्मच अमृत रसायन का, ये तो गर्मी का दुश्मन है। इसके बाद तो स्वामी जी किसी को भूख भी नहीं लगेगी जो अमृत रसायन ले लेगा। अप्रतिम लाभ है इसका। तो सुबह के नाश्ते वाला कोरम उसका हो जाएगा। स्वामी जी, लेकिन पसीना जो शरीर से बहता है जब आप तेज वर्जिश करते हैं, दौड़ लगाते हैं, या बिना एसी और पंखे के जब बाहर निकलते हैं,
स्वामी जी, पसीने के साथ पानी ही नहीं शरीर का, बल्कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और इलेक्ट्रोलाइट्स भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ज्यादा पसीना जिन्हें आता है उनकी मसल्स में ऐंठन और कमजोरी की भी परेशानी होती है। स्वामी जी, इस थकान से बचने के लिए कौन कौन से आसन और कौन सा घरेलू ड्रिंक फिर इस्तेमाल किया जा सकता है जो शरीर के लिए फायदेमंद हो? सबसे अच्छा है सुबह सुबह वाटरमेलन जूस पी लो, नारियल पानी पी लो, इसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं नारियल पानी में, इस वाटरमेलन में। और फिर किसी को यदि अनानास मिल जाए, और नॉर्थ ईस्ट का जो अनानास होता है ना पीले वाला, वो तो ज़बरदस्त होता है। ओहो, फिर सुबह सुबह जो है छाछ तो बताया ही था, अंकुरित, और अनार, अंगूर, अब ये सीजनल है, अब तो अवाकाडो भी आ गया है, अब तो आम भी आ गया है। ये आम जो आप देख रहे हैं ना, ये लंगड़ा है। वैसे लंगड़ा कहीं से होता नहीं, पता नहीं इसका नाम कोई जिसने लंगड़ा रखा वो मिल जाए तो उसकी टंगड़ी हम तोड़ेंगे। इतना अच्छा आम, इसका नाम रख दिया लंगड़ा। सही सलामत है पूरा का पूरा। तो ये बड़ा जबरदस्त है। तो देखो, ये घड़े का पानी और इसमें थोड़ा सा पुदीना, इसमें ही एक घड़े का पानी पूरे परिवार के लिए ना, एक उसमें खीरा काट के डाल दो, एक खीरा और थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा नींबू के छोटे छोटे टुकड़े करके ही डाल दीजिए, और फिर दिन भर वो पानी पीते रहिए। कोई इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होगी। ये सिंथेटिक इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम पर ये अलग अलग प्रकार के केमिकल हम अंदर शरीर में ठोकते रहते हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं। एक तरफ तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन योगाभ्यास कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि छोटी छोटी घरेलू चीजें, खीरे वाला, नींबू वाला, तुलसी पुदीना वाला पानी कितना अच्छा रहता है। ये सब नींबू पानी, नारियल पानी, वाटरमेलन पानी तो है इसमें, और क्या है, खरबूजा, तरबूजा, अनार तो अप्रतिम है, काकड़ी, खीरा। अभी आपने तरीका बताया, काकड़ी, खीरा, टमाटर, कि खीरे के टुकड़े और पुदीने के पत्ते अगर पानी में डाल के रख दिए जाएं तो कई लोग इसे डिटॉक्स वाटर भी कहते हैं, अल्कलाइन वाटर भी कहते हैं। तो जो हम आरओ वाला पानी पीते हैं उसमें और इस तरीके के पानी में क्या फर्क आ जाता है? और ये पानी हेल्दी और आरओ वाटर न्यूट्रिएंट लॉस आरओ वाले पानी के सारे पोषक तत्व, उसके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, और घड़े में रखे हुए पानी के अंदर जब आप नींबू, तुलसी, पुदीना, धनिया और खीरा आदि डाल करके और उस पानी का सेवन करते हैं तो उससे बड़ी कोई परम औषध नहीं है। उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी मेथी, थोड़े अजवाइन और डाल दे तो उसकी तलहटी में बैठ जाएंगे, लेकिन उनके जो औषधीय गुण वो पानी में आ जाएंगे। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन हम बोलते हैं ना, इसको भी पानी में वो नीचे रहेंगे, और वो बल्कि कम से कम 3 से 5 दिन तक काम आएंगे। ये सबसे अच्छा है घड़े का पानी। तो जो आरओ वाटर है उसके पोषक तत्व वो निचोड़ देता है, सक कर लेता है, खींच लेता है, उसको बाहर कर देता है। तो आरओ वाटर खाली जो टॉक्सिसिटी है पानी की उसी को कम नहीं करता, जो आरओ मशीन है वो जो लगा रखी है वो उसके पोषक तत्वों को भी खत्म कर देता है। इसलिए एक तरफ तो अपना पाचन मजबूत बनाने के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन आदि करना, और दूसरी तरफ जो हम उपाय बता रहे हैं इनको अपनाना, और ऐसे हमारे साथ हर रोज आनंद से योग करना। और कम से कम ये हमारा पुण्यदेव और प्रीतम भी आ गया है, ये पद्मश्री से सम्मानित लोग गायक जागर गाते हैं, देवी देवता जगा देते हैं, आदमी के भीतर राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, नरसिंह सब जागृत कर देते हैं। हाँ, जय हो प्रभु, इधर विराजो। आज सारे आपका जागर भी सुनाएंगे। तो स्वामी जी, जब तक जागरण शुरू हो, जल्दी से मैं एक और सवाल पूछ लेती हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स नर्व सिग्नल और मसल कॉन्सेंट्रेशन कंट्रैक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर वापस लूज होती है। तो स्वामी जी, जब शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है और पानी की कमी हो जाती है तो हाथ पैर में अजीब सी खिंचाव और झुनझुनी मसल ट्विचिंग भी होती है।
ऐसे में कंधे, हाथ, पैर और ऐठन सी। नसों, हाँ ऐठन बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ऐठन सी, झुनझुनी सी, शून्यता सी आ जाती है। तो नसों को मजबूत करने के लिए स्वामी जी कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं? ये तो नसों को मजबूत करने के लिए औषधि तो बताने के लिए आज हमारे राज वैद्य भगवान धन्वंतरी के, भगवान चरक्षुशुद्ध और अश्विनी कुमारों के अग्निवेश के अवतार, ये हमारे जो है सुषेण वैद्य के अवतार जो है पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी भी पधार गए हैं और वो विस्तार से तो वो बताएंगे, लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम कर लें और मोरिंगा ले लें। मोरिंगा बड़ा जबरदस्त है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, सहजना, मोरिंगा। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना। आओ पूज्याचार्य श्रीधरी पधारो। हाँ, और इससे नस नाड़ियों की झुंझुनी खत्म हो जाती है। कोई एक भी चीज मिल जाए तो, अर्थात केवल एलोवेरा पी ले, केवल गिलोय पी ले, केवल पारिजात, केवल निर्गुंडी, केवल सहजना भी पी ले, उससे भी पूरी झुंझुनी ठीक हो जाती है। और ये झुंझुनी का झुंझुना पूज्य आचार्य श्री भी पधार गए, आज सौभाग्य है हमारा। और ये अनुलोम विलोम जो कर रहे हैं ये भी झुंझुनी ठीक करता है। हाँ, और जो है अनुलोम विलोम करें, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, मीठी सुरंजान, वातारी चूर्ण, रेडीमेड वातारी, हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजान, अश्वगंधा, शतावर, ये तो घरेलू चीज़ें सबको घर में मिल जाती हैं, ये बड़ी अच्छी है। और हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, मीठी सुरंजान, शतावर। आजकल लोग ना निर्गुंडी के पत्ते, सहजने के पत्ते, उनको ऐसे फ्रेश लीफ लेकर के उनको कूट करके रख लेते हैं और वो बड़े अच्छे होते हैं। उनका पाउडर खा लिया करें। अब तो जो है देश में मोरिंगा और स्प्रुलिना, ये दोनों ही नस नाड़ियों के लिए, झुंझुनी के लिए बड़े अच्छे हैं। हमने भी न्यूट्रिला में मोरिंगा बटी और ये स्प्रुलिना, ये दोनों उपलब्ध करा दें। विदेशों में तो इसको ऐसे ही पाउडर करके ही खाते हैं लोग, और यहाँ पर भारत में भी अलग अलग कंपनियां 10-10 गुने दाम पर बेचती हैं। पतंजलि से 10 गुना महंगा क्या बेच रही है? मोरिंगा। क्या बेच रहे हैं? स्प्रुलिना पाउडर। और उसमें ऐसी सड़ांध सी आती है, खाया नहीं जाता है लोगों से, कुछ तो उल्टी करते फिरते रहते हैं। वो हंस रही है हमारी बिटिया नैन्सी, इसने शायद ट्राई कर किया हुआ है लेकिन अब ये बच गई जान इसकी। इसको पीसीओडी हो गई थी, अब तो ये निकल गई उस आफत से। तो एक तो प्राणायाम करें, और हाँ मैया आप रहने दो, तुम भी प्राणायाम करो। इसने दही बहुत अच्छा, अमृता ने अमृता बिलो दिया। हाँ, और ये सच में जो सुबह सुबह का मट्ठा बोलो, इसको छाछ बोलो, लस्सी बोलो, और फिर जो मक्खन है, ये सब पुराने ज़माने की बात हो गई। हम तो यहाँ नाटक नहीं करते, हमारे यहाँ तो हकीकत में हम गौ माता की सेवा, स्वामी जी बात भली पुराने जमाने की हो गई, लेकिन वो पुराना जमाना कितना अच्छा था, साथ साथ और सेहत से कितना सेहत के लिए कितना बेहतर था। और जो बैक टू बेसिक्स की बात आज आपके कहने के बाद पूरी दुनिया कहने लगी है, इसका मतलब ही ये है कि जो हम करते थे वो साइंटिफिकली प्रूवन था। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बिल्कुल, बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेदा। इसलिए अब लोग ये भी समझ रहे हैं कि केवल आरओ का पानी नहीं पीना है, उसमें खीरा और पुदीना डाल के पीना है। लोग ये समझ रहे हैं कि भाई मार्केट से जो आप दही लेकर आ रहे हैं, पता नहीं उसके अंदर कितने गुड बैक्टीरिया हैं या नहीं, तो इसलिए घर में दही जमा रहे हैं। मेथी, सौंफ, अजवाइन और नींबू डालना उसमें। पूज्य आचार्य जी यही पानी रोज पीते हैं। मैं जब आचार्य जी के पास जाता हूँ तो मुझे भी यही पानी पिलाते हैं। हाँ, तो स्वामी जी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पर एक और हम चर्चा कर लेते हैं। अब तो आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनको बहुत प्रणाम हमारा। स्वामी जी, असल में दिल की जो धड़कन है वो भी हमारे शरीर की रिदम के साथ साथ चलती है। शरीर की रिदम बिगड़ी तो हार्ट की भी रिदम बिगड़ जाती है, और फिर बेचैनी और कमजोरी जैसी महसूस होने लगती है।
और जब बेचैनी होती है, तेजी से पसीना निकलने लगता है, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे शरीर जो है वो सरेंडर मोड पर आ गया है। तो सरेंडर मोड में शरीर को नहीं आने देना है। दिल को मजबूत करने के लिए भी स्वामी जी क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इन गर्मियों के मौसम में? सरेंडर नहीं करना बीमारियों के सामने, बुराइयों के सामने, नशे के सामने, अज्ञान के सामने, अश्रद्धा के सामने, अकर्मण्यता के सामने, क्षणिक आकर्षण प्रलोभनों के सामने, बुरे विचारों के सामने, बुरे दृश्यों के सामने, बुरी श्रुति के सामने कहीं पर भी सरेंडर नहीं करना, स्वाभिमान के साथ में जीना है। हाँ, तो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन और एक चरण हम पूरा कर रहे थे अभी, शीर्षासन का भी, सर्वांगासन हमारी बेटियां भी कर रही हैं। तो जो आप बात बता रहे हो, देखो एक बात है, सबसे बड़ी बात, योग करें और कराएं। ये जितनी भी समस्याएं हैं ना, शरीर की, तन की, इंद्रियों की, के आकर्षण की, मन की, और इन सब की मनमानी में हम गुरु की नहीं मानते, शास्त्र की नहीं मानते, जो हमारा सनातन विधान है उन बातों को नहीं मानते। हिम्मत अनल प्रकट वरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। तो बस एक आधे मिनट की बात कह करके एक एक भाई बहन में कम से कम 10-10 को और जोड़ना। योग व्रति, आयुर्वेद व्रति, स्वदेशी व्रति, सनातन व्रति बनना, औरों को बनाना, अपनी पूर्ण जो ऋषियों की गौरव गरिमा है उसको याद रखना कि हम किन ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं, किन वीर वीरांगनाओं की संतान है। राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, हनुमान का हनुमत तत्व, शिव का शिवत्व, भगवान की भगवती की भगवत्ता हम सब में जागृत हो। इसलिए हम रोज इधर तो हमारा ये जागर गाता है, ये हमारा प्रीतम तो, और इधर हम यो जागरतम ऋचक कामयन्ति, यो जागरतम सामान्यन्ति हो। और ये तो अमेरिका में भी सिखाता है। क्या बात है। इनकी पत्नी जी मोटी हो गई थी थोड़ी, बोले बाबा जी 3 दिन में 3 किलो घटा दिया, अब बड़ी प्रसन्न है। अब इनको भरोसा हो गया है कि अब ये मेरी तरह से पतली हो जाएगी। यहाँ रोज मेरा दर्शन कर लिया कर उठ करके, और टारगेट यही रख के हमें गुरु की तरह होना है, बाबा जी की तरह होना है। एक तो ये भुजंगासन, फिर एक ये सलभासन है ना, ऐसे इसको ज़्यादा करना, 100 बार करना मैया। फिर सीधा लेट करके ये अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। मेरी बहन, ये जो मोटे लोग होते हैं ना, उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स की जल्दी कमी होती है। मोटे लोगों में बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, लिवर किडनी की प्रॉब्लम, मोटे लोगों में इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, मोटे लोगों में कैंसर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। बीमारियों का जो कुणबा है, कुटुंब है, खानदान है, ये पूरा कुलवंश खत्म करना है बीमारियों का। ये कुचक्र षड्यंत्र पूरा, ये पूरा कुटुंब को कबीला है ना, ये सारा खत्म हो जाएगा। किससे? अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से, एक एक पैर से ऐसे। अब लो, इतना कर लिया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मोटे लोग हाँफते भी बड़े जल्दी है, पानी भी। एक आदमी को मैंने देखा, मैंने कहा कितना पानी पी जाते हो? पता नहीं, वो भी एक बीमारी। बोले जी 15-20 लीटर। मेरे से कम ऐसे 5-7 भाई बहन मिल चुके, 15-20 लीटर पानी पी जाते हैं। वो भी एक बीमारी है। तो ये हर बीमारी का समाधान, योग समाधान है हर रोग का। बिल्कुल स्वामी जी, योग समाधान है। कुछ बावड़े लोग, कुछ अविवेकी मूर्ख लोग योग का भी विरोध करते हैं, आयुर्वेद का भी, स्वदेशी का भी विरोध करते हैं। जी मेरे भाई अमित जी। लेकिन स्वामी जी, जो लोग विरोध कर रहे थे स्वामी जी, अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि आप जो लोगों को राह पर लेकर आ रहे हैं, उस पथ पर लोग चल चुके हैं। और मुझे लगता है कि 100% लोग आने वाले वक्त में स्वामी जी आपके सामने ही योग के शरण में आ ही जाएंगे स्वामी जी। और स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि आप किसी से मिले जो इतना ज्यादा पानी पीते हैं कि शायद उनके शरीर के लिए सामने सरेंडर नहीं करेंगे, योग के शरणागत होंगे। बिल्कुल स्वामी जी। तो स्वामी जी, कई लोग इतना कम पानी पीते हैं कि उनके लिए परेशानी बन जाती है। और खासतौर पर गर्मी के मौसम में अगर आप कम पानी पी रहे हैं और पसीना आपका ज्यादा निकलता है तो हाइपर नेट्रीमिया का खतरा भी हो सकता है, जिससे तेज प्यास, मुंह सूखना, बेचैनी, मसल ट्विचिंग और दौरे तक पड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए रोजमर्रा का सही पानी भोजन रूटीन स्वामी जी क्या होना चाहिए? कितना पानी पिए और खाने के हिसाब से कितना पिए? अब देखो,
जी। रोज लगभग 1 लीटर पसीना हम रोज निकालते हैं। अभी भी पूरा शरीर को निचोड़ के आए हुए हैं, देखो ना, पूरा शरीर निचोड़ रखा है, एक एक हड्डी पसली है, देखो। कुछ बचा ही नहीं है। और पूरा, और एक बार भी ना कभी बेहोशी आई, एक बार भी। पूज्य आचार्य जी बैठे हमारे लगभग 40 वर्षों के हम सफर, हम राही सहधर्मा, हमारे योग धर्मा, अध्यात्म धर्म, हमारे सतीर्थ्य। तो क्या करते हैं, सुबह सुबह योग कर लिया और फिर मैंने कहा योग युक्त आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण, योगमय जीवन। योगमय जीवन हो, योगमय परिवार, योगमय समाज राष्ट्र, योगमय विश्व हो, यही तो सपना है हमारा। शीतली शीतकारी कर ले। अब ये 5 बार हम कर लेते। एक दिन मैंने 5 मिनट कर लिया तो छींक आने लग गई, गला रुंध गया। अरे मैंने कहा भैया ये तो कुछ ज़्यादा ही होगा। ऊपर से 1 चम्मच अमृत रसायन खा लिया। ये अमृत रसायन तो पूज्य आचार्य जी ने ऐसा फार्मूलेशन किया है साहब, लोगों के दौरे आने बंद हो गए, एपिलेप्सी के दौरे। सारस्वतारिष्ट अश्वगंधारिष्ट पी लिया, मेधावटी ले ली और ये अमृत रसायन ले लिया, दौरे बंद। भूत भूतनी राक्षस डाकिनी साकिनी पिशाचिनी कोई नहीं चढ़ रहे, सब उतर गए, सब भाग गए, बोले भैया अपनी जगह नहीं। तो ये है महिमा। एक तो शीतली, दूसरा शीतकारी। ये हंसी मजाक की बात नहीं, बड़ी गहरी बातें हैं ये। शीतली शीतकारी और ये चंद्रभेदी, बाएं से लेना भाई, अच्छा, जिसके स्वामी भीतर जी। पूरी आग लगी पड़ी हो, ज्वालामुखी फूट रहा हो, तो ये कर लेना। हाँ मेरी बहन मीनाक्षी जी, हम लोग तो स्वामी जी फिर भी जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं वहाँ पर कूलिंग बराबर बनी रहती है, लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग गार्ड की ड्यूटी करते हैं, जो डिलीवरी बॉय हैं, जो फील्ड एग्जीक्यूटिव हैं, हमारी ट्रैफिक पुलिस है, और साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए मजदूर हैं। गर्मी में सबसे ज़्यादा जोखिम तो दरअसल इन लोगों के लिए होता है। स्वामी जी, अब इन लोगों के लिए कोई ऐसा डाइट प्लान आप तैयार कर दें, मजदूर से लेकर पुलिस तक, डिलीवरी बॉय से लेकर हर वो व्यक्ति जो ओपन एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, कि उनके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट कम ना हो, वो क्या कर सकते हैं? हाँ तो ये जौ के आटे की रोटी खा करके जाएं प्याज के साथ। जौ के आटे की रोटी या इसकी सत्तू की रोटी बड़ी अच्छी बन जाती है। आजकल तो मेरा उपवास चल रहा है, नहीं तो मैंने इसकी रोटी खाई, पूरा पोषण रहता है। तो जौ की या सत्तू के आटे की रोटी खा लें और उस पर थोड़ा अमृत रसायन लगा करके खा लें। प्याज उधर रखा है ना, गंठा प्याज, ओनियन, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ओनियन और गार्लिक जो मसालों में हम प्रयोग करते हैं ना, उसकी भी एक महिमा है। हल्दी से लेकर के जीरा धनिया मेथी सौंफ से लेकर के जावित्री जायफल लौंग इलायची, सब की बड़ी महिमा है। पूज्य आचार्य श्री इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। सुबह सत्तू पी करके जाएं, इसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा नींबू आदि डाल करके, और ये इसको छाछ में बना करके रात को रख देना और सुबह इसको पी लेना। ऐसी ठंडक मिलेगी और बढ़िया नींद आती है इससे। रात को पी लें तो रात को बढ़िया नींद आएगी, सुबह पी लें, बस थोड़ा सा थोड़ी मात्रा में पीना, ज़्यादा मात्रा में पीने से बाय कर देता है। फिर शीतली शीतकारी, ये तो दिन में भी कभी भी कर सकते हैं। ये और ये चंद्रभेद, ये 3 चीज़ें। और भाई यदि किसी ने गोंद कतीरा, जैसे हमने बताया, गोंद कतीरा, ये तुलसी के बीज और चिया सीड, हाँ, और इसकी पूजा आचार्य श्री ने ड्रिंक बना करके तो कमाल ही कर दिया साहब। ये जो ड्रिंक रखी है ना इधर, प्यारी प्यारी, ये पहले 200-200 रुपए में आया करती थी, सबको सस्ती सुलभ करा दी पूज्य आचार्य श्री जी ने। थैंक यू पूज्य आचार्य जी। हाँ, ये पीजल ड्रिंक्स, और फिर आम का पना, अब तो आम मैंगो पना, ये ड्रिंक में भी आ गया। पहले तो शरबत ही था इसका, ये शरबत है गुलाब आदि के, बेल का शरबत तो अप्रतिम है। बेल, ओहो, खरबूजा तरबूजा आदि, और ये हमने भी पहले नहीं पिया था, मैंगो वो तो पिया था शरबत। ये मैंगो ड्रिंक पी के देखते हैं स्वामी जी। मैंगो पना, ठीक, ये मैंगो ड्रिंक तो इधर और रखा मैंगो है। पन्ना का आप तो जिक्र ऐसी कर रहे ऐसी हैं, चीजें प्रकृति परमेश्वर ने बना रखी। ठंडाई ले लो, खरबूजा तरबूजा खा के निकलो घर से,
लेकिन स्वामी जी कई बार क्या होता है कि जब कमजोरी होती है लोगों को और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक या फिर वो सप्लीमेंट ज्यादा लेने लगते हैं, पैना ड्रिंक लेकिन ये शुगर, बीपी, किडनी और हार्ट के मरीजों के लिए काफी नुकसानदायक भी हो सकता है। तो ऐसे में स्वामी जी कुछ और ऑप्शन बता दीजिए। आपने तो एक बता दिया कि तरबूज खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। सबसे अच्छा है अनार। जी मेरे पिछले 25-30 सालों में पूज्य आचार्य श्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि मैं एक बार भी बीमार पड़ता तो सबसे पहले खबर इन्हीं को पड़ती। एक बार भी पेट खराब नहीं हुआ, एक बार भी दस्त नहीं लगा, फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ। मैं अनार खाता हूँ, अनार, सेव, खाली पेट अनार तो हमारे डेली का डाइट चार्ट में आ गया है। एक अनार खा लो सुबह सुबह, कोई दिक्कत ही नहीं ना, किसी भी प्रकार की, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम नहीं, कोई भी पेट की प्रॉब्लम नहीं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, पायस, पिसार, फिस्टूला, ऊपर से डकार, और कुछ तो नीचे से ऐसा पटाखा फोड़ते हैं, पड़ोस वाले भी बेहोश हो जाते हैं, पूरा साइलेंट वे में छोड़ते हैं। एक बाबूजी ने अपनी कुर्सी में छेद कर रखा है। मैंने कहा ये किसके लिए? बोला बाबा जी पाद घुनो निकला है। तो वो मारवाड़ी थे। मैंने कहा भाई साहब बहुत जोर जोर से मारते हो पाद, थोड़ा कपाल भाती कर लिया करो, थोड़ा लिवोग्रिट खा लिया करो, रात को दूध में इसबगोल ले लो, थोड़ा सा गुलकंद आचार्य जी ने बहुत जोरदार बनाया हुआ है, ये गुलकंद खा लो। और जिनको कब्ज हो गर्म पानी में, और जिनको कोलाइटिस हो दही छाछ में, सुबह दोपहर शाम कभी भी ले सकते हैं। पूरी तराई रहती है। पेट में खुश्की, ये भी एक बीमारी है, पेट में खुश्की। फिर किसी के दिमाग में खुश्की, दिमाग की खुश्की के लिए तो अमृत रसायन, पेट की खुश्की के लिए ये इसबगोल। जिनको कब्ज है उनको दूध में, और जिनको कोलाइटिस है उनको दही छाछ में। फिर किसी की चमड़ी में खुश्की, एलोवेरा पियो, एलोवेरा लगाओ। जिसकी आंखों में खुश्की, आईग्रिड लो, खाने के लिए, और आईग्रिड ड्रॉप डालो। किसी के कान में खुश्की, कान खुजलाते रहते हैं, एयरग्रिड कान में डाल लो। और किसी किसी को जो है मूत्र भाग में खुजली, गोखरू लो, उसके लिए ट्राई घनवटी भी बना दी। ओहो। किसी को पिछले एनस में खुजली, उसके लिए तो अर्शोग्रिड। तो कहीं पर भी शरीर में दांत खाज खुजली, गोधन, अर्क, कायकल्प, बटी, डर्माग्रिड, सौरोग्रिड, मिलिनोग्रिड सारे। और लौकी का जूस तो सारे शरीर को शुद्ध कर देता है साहब। तो सारी स्वामी जी खुजली रह गई, सारी खुजली एक खुजली रह गई स्वामी जी, जिसके विचारों में खुजली आ जाए उसका क्या करें? खुजली मत रही हो। जिसके विचारों में खुजली आ जाए वो क्या करे? अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कराएं, और उसको थोड़ा गीता पढ़ाएं, उसको गीता पढ़ाएं, वेद पढ़ाएं, तो उसको अच्छा आदमी बनाएंगे, उसकी प्रतिभा को जगाएंगे, उसके भीतर के नेतृत्व के सामर्थ्य को जगाएंगे। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, सब प्रकार का नेतृत्व। जहां जाओ भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, जो है भीड़ का हिस्सा वही है समस्या। इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनो, जीवन में कुछ अप्रतिम कार्य करो, बिल्कुल कुछ बड़ा करो, बड़ा सोचो। तो दिमाग की खुजली तो हम रोजे ही मिटाते हैं, उसकी दवाई है इंडिया टीवी। 8 AM के हमारे योग क्लब के मेंबर बन जाना, दिल दिमाग की सारी खुजली मिट जाएगी। सुबह भविष्यवाणी, योगवाणी से लेकर के आज की बात तक इंडिया टीवी आपको जो है खबर भी देता है, और आपकी खैर खबर भी लेता है, समाचार भी, उपचार भी एक साथ, और वो भी धीरज के साथ। खबरें ज्यादा, शोर कम। बिल्कुल स्वामी जी, ये तो लोग अब जान गए हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मिनरल्स और जो सप्लीमेंट्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में जहर बन सकते हैं। जैसे विटामिन डी, कैल्शियम की अधिकता से जो है किडनी और हार्ट बीट पर भी इसका असर पड़ सकता है। हड्डी और दांतों को मजबूत रखने के लिए इनके बजाय कौन से योग और नेचुरल फूड है जो कि और बेहतर है इनसे? हाँ, हड्डियों दांतों को मजबूत रखना। और ये बाहर की जो सप्लीमेंट खाते हैं ना, सिंथेटिक न्यूट्रासिटिकल, ये अच्छे नहीं है। धूप से भी मिलता है, विनायक बैठो गोमुखासन करो, एक तो धूप से मिलता है बेटा, विटामिन डी, एक विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, और अलग अलग तरह के सारे ये जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिशन है, विटामिन्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये बाहर से खाते हैं लोग। सिंथेटिक चीजें मत खाओ। क्या करो? एक तो न्यूटेला की 100% नेचुरल, ये देखो यार, ये सब इसीलिए रखा आज, ये ऐसे नहीं, कोई दुकान नहीं सजा रखे, कोई प्रदर्शन नहीं है,
ये आरोग्य का दर्शन है, प्रकृति का दर्शन है। तो नेचुरल चीजें खाना। विटामिन डी धूप से मिलता है ना, विटामिन B12 कौन से, मकई से मिलता है ना, और अंकुरित चीजों से मिलता है। बी कॉम्प्लेक्स, B12, और फिर ये, ओहो ये तो बहुत अच्छा है, सहजना, पूरा बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। और जो है जो स्पिरुलिना से सबसे फाइन प्रोटीन, और हाँ जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू है, आंवला है, इससे विटामिन सी मिलता है। और कैल्शियम के लिए तो सबसे अच्छा दूध, दही और मिलेट्स, रागी, जवार, बाजरा आदि। तो मोटा खाओ, मोटा पहनो, कोई टोटा नहीं आएगा। मोटा खाओ, मोटा पहनो। और जो है, अरे मोर देखो कितने प्यारे प्यारे आ गए सामने से, कितने प्यारे प्यारे पंछी हैं। ये मोर कितने आनंद से रहते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं, इनका कभी बीपी नहीं बढ़ता, कभी इनका शुगर नहीं बढ़ता, और कभी इनकी नींद नहीं उड़ती। कभी इनको हमने कब्ज की दवाई नहीं दी, न पूज्य आचार्य जी का बनाया हुआ त्रिफला चूर्ण दिया, न भरत जी का बनाया हुआ शुद्धि चूर्ण दिया, और ये मस्त रहते हैं। न कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, न बीपी शुगर बढ़ता है, और जब मस्ती आती है तब डांस भी बड़ा अच्छा करते हैं। और डरते भी नहीं है। देखो ये कैमरे वाले के सामने आकर के फोटो खिंचवा रहे। सोशल मीडिया फ्रेंडली है स्वामी जी। निर्भय रहो, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दैवी संपत्ति से युक्त रहो। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। मैं ये कह रही थी स्वामी जी बड़े सोशल मीडिया फ्रेंडली मोर हैं, ये सोशली एक्टिव भी हैं और योगी तो हैं ही, क्योंकि कभी किसी तरीके की दवाई की इन्हें आवश्यकता पड़ी नहीं। लेकिन स्वामी जी अब क्या करें, इंसान ने जितनी प्रगति की है, वह ना सखा है, इंसान ने जितनी प्रगति की है, जितना वो टेक्नोलॉजी को सीखा है, उतना ही अपने जड़ों से कटता चला गया है। अब ये पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने दिमाग में भ्रम भर दिया, वो तो स्वामी जी अब बीती बातें हो गई। अब हम आगे की तरफ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है भारतवासियों की, आपके साथ आगे चलने की ये अप्रोच है। तो इसमें स्वामी जी मैं एक ओमेगा 3 और फॉलिक एसिड जैसे सप्लीमेंट की भी बात करना चाहती हूँ। कई बार हमने लोगों को देखा है कि खुद ही गूगल बाबा बन जाते हैं, गूगल पर जाते हैं, उनसे पूछते हैं हमारे शरीर में ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या फॉलिक एसिड ले लें, क्या ओमेगा 3 ले लें। आजकल तो हर चीज गूगल पर सर्च करते हैं। बस यहीं पर हो जाती है मुश्किल। पढ़ लिख तो लिए हैं, लेकिन फिर भी पढ़े लिखों जैसा बर्ताव नहीं करते। फिर लीवर में होती है ब्लीडिंग और दूसरी परेशानियां। लोग पति खोज रहे हैं, पत्नी खोज रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं। एक का तो ब्याह भी हो गया, और जब वापस लौट के आया दुबई से तो बच्चे भी मिले 3। बोले ये कहाँ से हो गए? बोले गूगल से ही हो गए। बड़ा वायरल हो रखा है एक वीडियो। तो ये गूगल पर हर चीज ना सर्च करे। भाई फ्लैक्स सीड अपने घर में, और फ्लैक्स सीड अभी गर्मियों में सीधा मत खाना, गर्म होता है, ठीक है, उसको रात को भिगो देना। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्लैक्स सीड हैं, तिल हैं, जितने भी हैं, और थोड़ा थोड़ा नहीं, कुछ लोग पूज्य आचार्य जी कह रहे हैं मुट्ठा भर भर के खाते हैं। एक भाई खा गया पूरा, अब मैंने कहा अंकुरित खाओ, अब इतना खा गया, बोले बाबा जी गैस बन गई। मैंने कहा अच्छा हुआ तू मरा नहीं। फिर इतने सारे ड्राई फ्रूट खा गया, बोले बाबा जी आपने ही बोला था ड्राई फ्रूट खाओ। अरे हमने बोला था एक एक दो दो खाना। एक दिन हमारे आदित्यनाथ योगी जी कहने लगे लोगों को, ये अमीर लोग इतना ज़्यादा बादाम, इतना ज़्यादा अखरोट, काजू आदि खाते हैं, उन इससे ही इनके लीवर बैठ गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मुटिया गए हैं सब। तो हमने कहा महाराज अब इनको हम बताएंगे एक एक दो दो खाया करो। पहले हमारे पतंजलि में भी 5-5 देते थे। अरे मैंने कहा इनको हजम ही नहीं होंगे, तो हमने 2-2, 3-3 करवाए पतंजलि में भी। नहीं तो पतंजलि वैन्यास योगग्राम निरामयम में हमने देखे ट्रक के ट्रक खाली हो रहे हैं, मखाने के ट्रक खाली हो रहे हैं, ड्राई फ्रूट के। और लोग कह रहे थे थोड़ा कम फायदा हुआ। अरे मैंने कहा बाकी तो उपवास कर रहे थे, ड्राई फ्रूट जो आप हमेशा ये कहते हैं ना कि अति जो है वही दुर्गति का कारण होती है। तो अति दुर्गति ना करते, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी भी दुर्गति ना करते, इसलिए सही समय पर सही किस्म का पानी पिएं और फिर जमकर योगाभ्यास करें। आज स्वामी जी इस सत्र को यहीं विराम देने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम, बहुत प्रणाम, धन्यवाद।